आजाद देश में भी हम आजाद नहीं हैं। खाना पर अब पाबंदी लग रहा है, इससे बढ़ गया और क्या होगा। इसका भुगतभोगी आने वाला चुनाव में हम लोग जवाब देंगे। बहुत गलत है, ये समझिए ये विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया, समझ गए। दही पर दूध पर एक तो गरीब के मिल नहीं रहा है, बेचारा पैकेट लेके वो खा लेता था, 5 रुपया बढ़ गया, कहाँ से 5 रुपया हो जाएगा। ये तो जो जीएसटी लगा गया खाद्य पदार्थ बेची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक इसमें गरीब लोग ही मरेंगे। और जिसके पास पैसा है तो अलग बात, जैसे रिक्शा चलाने वाला हो गए और भी जितने सब कामगार लोग जो हैं उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। 5% जो जीएसटी लगाया गया है ना, ये अंत का निशानी है मोदी जी का। यहाँ आवेगा कौन जात है, तो ये जात। फिर एक दिन मोदी जी आवेंगे, सब जात हो जाएगा कि हिंदू एक दिन हो जाओ, मुस्लिम एक दिन हो जाओ, तबाही होके मरो। बहुत महंगी हो गई, 100 रुपया आटा बढ़ गया, 100 रुपया आटा बोरा पर बढ़ गया, कुंटल पर 200, कुंटल पर 200 बढ़ गए हैं। 200 आटा पर बढ़ गया है। जवाब तो देगा, उनका तो मिशन है उठो दंगा करा देना। बस हो गया 400 सीट और क्या। 100% इनको लगाना चाहिए। सोना रखता है राजा आदमी या हीरा, हम लोग सोना हीरा देखो नहीं किए हैं, गरीब आदमी है। अब चावल दाल सब्जी पर लगाइएगा तो बर्बाद है। गरीब तबके के लोग हैं, किसान मजदूर के ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा भी। जीएसटी का मार हो, सीएसटी का हो, चाहे जो भी सरकार का गवर्नमेंट का टैक्स हो, तो समझ के जेकरा जिसे नशा है नेता बने तो कहेगा नहीं। आम बात सोचिएगा ना जी। आइए अब हम लोग ही पैसा रहता तो दाल चोखा खाते हैं, जो खा रहा है ना 500 रुपये प्लेट वाला खाना, उस पर आप लगाइएगा। 5 स्टार होटल में जो खाएगा उसको लिया जाए खाली क्या। उसके बाद आप लोग क्या खाना का जो रेट है 70 रुपए जो भी आपने रखा है, क्या उसमें बढ़ोतरी कीजिएगा? हाँ, जब हम लोग को नहीं पोसाई पड़ेगा तो बढ़ोतरी करना ही ना पड़ेगा सर। हाँ, जब नहीं पोसाई पड़ेगा तो बढ़ोतरी करेंगे। अरे तो सर सुनने वाला क्या है भाई, और अभी 300 के जगह पर 600 सीट आ जीते, फिर वो दंगा कर देते, सीट बढ़ जीते, की दिक्कत। कस्टमर तो खाइबे ना करेंगे, कस्टमर को तो खाना ही ना पड़ेगा। भूखे कितना दिन रहेंगे, पैसा कितना महंगा है, खाइबे ना करेंगे। गरीबों का पेट पर तो देखिए जाहिर सी बात है, आज के डेट में लोगों का हर कोई किसी के पास पैसा हो गया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के पास पैसा हो गया। जी जी, ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि हम गरीब है, नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। 18 जुलाई यानी कल से देश भर में खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिया गया है। 5% का जीएसटी टैक्स आपको देना होगा दूध, दही, मक्खन, छाछ पर, और साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ हैं आटा, चावल, राई और जौ पर ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है। ऐसे में लगातार जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं वो टैक्स की मार से परेशान थे ही। अब ऐसे में देखिए 18 जुलाई से फैसला लिया गया, खाद्य पदार्थों पर भी अब जीएसटी लगना शुरू हो गया। ऐसे में हम अभी पटना के होटलों में मौजूद हैं, जहां पर हम होटल के मालिक से ही जानेंगे कि जीएसटी लगने के बाद से अब कितना फ़र्क आया है, कितना महंगा हुआ है और क्या कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानेंगे। अब देश में महंगाई की मार जो है लगातार पड़ती जा रही है, और खाद्य पदार्थों में, जो कि खाद्य पदार्थ में आज़ादी में पहली बार हुआ, 75 साल में पहली बार देखने को मिला है जब खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगाया गया है 5% का। इससे पहले कोई भी सरकार आई थी उन्होंने खाद्य पदार्थ पर जीएसटी अभी तक टैक्स यानी कि नहीं लगाया था। सीधे तौर पे बात करेंगे जो होटल के मालिक हैं, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार राय। फिर से बताइएगा नाम। विनोद कुमार राय। ये बताइए कि कल से जीएसटी लग गया है खाद्य पदार्थों पर, आटा हो, चावल हो, दूध हो, दही हो, मक्खन हो, 5% का जीएसटी लग गया है। क्या असर पड़ा है कल के बाद से? बहुत महंगी हो गई, 100 रुपया आटा बढ़ गया, 100 रुपया आटा बोरा पर बढ़ गया, कुंटल पर 200, कुंटल पर 200 बढ़ गए हैं। 200 आटा पर बढ़ गया है। तो आपने खाना में जो रेट था पहले और कल के बाद आपने कुछ बढ़ाया है? अभी तो नहीं बढ़ाए हैं, कुछ 70 रुपया में भरपेट खिलाते हैं, आज भी खिला रहे हैं। कुछ लोग बोले थे पहले 60 रुपया था, अब 70 रुपया कर 60 रुपया थे मार्च से पहले। मार्च से पहले 60 रुपया था। हाँ, मार्च के बाद 70 रुपया। 5% अब जीएसटी लगेगा चावल पर, आटा पर, मक्खन पर, दूध पर, दही पर। उसके बाद आप लोग क्या खाना का जो रेट है 70 रुपये जो भी आपने रखा है, क्या उसमें बढ़ोतरी कीजिएगा? हाँ, जब हम लोग को नहीं पोसाई पड़ेगा तो बढ़ोतरी करना ही ना पड़ेगा सर। हाँ, जब नहीं पोसाई पड़ेगा तो बढ़ोतरी करेंगे। तो इससे क्या कस्टमर में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? देखिए क्या होगा, कस्टमर तो खाइबे ना करेंगे, कस्टमर को तो खाना ही ना पड़ेगा। भूखे कितना दिन रहेंगे, पैसा कितना महंगा है, खाइबे ना करेंगे। कहा जा रहा है कि आज़ादी के पहली बार हुआ है, आज़ादी अभी तक में 75 सालों में, कि खाना के
जो खाद्य पदार्थ है उस पे टैक्स वसूला जा रहा है, ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है। गलत है। और ये बताइए कि लगातार आप कितने सालों से ये दुकान आप यहाँ पे चला रहे हैं? 15 साल 18 साल से हो गई। 18 साल से चला रहे हैं। हाँ। तो अभी अचानक इस तरीके से खाद्य पदार्थों में पहली बार इस तरीके से बढ़ोतरी हुआ है, जनता कुछ कह रही है कि बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कुछ कहाँ जनता कहाँ कहती है कुछ बढ़ रहा है घट रहा है, सब तो लोग गिर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जनता को। चलिए हम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार देखिए खाद्य पदार्थों में 5% का जीएसटी बढ़ाया गया है, और जो जनता जनार्दन है जो सरकार को वोट करती है उनसे हम बात करेंगे। खाना खा रहे तो हम डिस्टर्ब करना चाहेंगे। आपको क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश पासवान हुआ। कहाँ से हैं? अभी मैं तो बिहार रोहतास के रहने वाला हूँ। ये बताइए 18 जुलाई यानी कि कल से खाद्य पदार्थों जो आप खाना खा रहे हैं, आटा चावल इस सब पर, दूध दही मक्खन पर 5% जीएसटी लग गया है। ये आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है जब खाना पर जीएसटी लगाया गया, खाद्य पदार्थों पर, क्या कहिएगा? ये तो जो जीएसटी लगा गया खाद्य पदार्थ बेसी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक इसमें गरीब लोग ही मरेंगे। और जिसके पास पैसा है तो अलग बात, जैसे रिक्शा चलाने वाला हो गए और भी जितने सब कामगार लोग जो हैं उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बेचारे जो 100 रुपया कमाता है, उसके बाद आटा जो रेट था और 5% जीएसटी जो लग गई, ये तो गवर्नमेंट की सोचना चाहिए। जीएसटी नहीं लगनी चाहिए इन चीज़ों पर लेकर। और चीज़ों पे स्टील हो, लोहे पे हो, जो तो लगाएंगे पहले से ही है, लेकिन खाद्य पदार्थ पे नहीं लगना चाहिए, ये मेरा मानना है। खाद्य पदार्थ पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए थी, ये मेरा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए ये। आपका क्या कहना है सर? आजाद भारत में पहली बार खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है। मैं विजय कुमार चौधरी। जीएसटी नहीं लगना चाहिए था खाद्य पदार्थ पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए था। सरकार ने जीएसटी लगा दिया, ये सही नहीं, सही किया है सरकार ने, गलत किया है? गलत किए हैं। गलत किया है। चलिए इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। चलिए इन्होंने कहा कि नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि कल से खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाया गया, यानी कि आपसे अब टैक्स लिया जाएगा आटा पर, चावल पर, दूध पर, दही पर, मक्खन पर, क्या कहिएगा? जो सरकार करती है भैया कुछ सोच कर करती है। कुछ सोच के करती है। हाँ बिल्कुल, जो भी सरकार नियम लिए हैं जो भी हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। और मैं इस होटल के बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छा खाना यहाँ खिलाया जाता है। होटल के बारे में बातें बताएगा, पहले बताइए खाद्य पदार्थों पर जीएसटी जो लगाई गई है वो सही है या गलत है? मैं तो सही बोलूंगा, क्योंकि उन लोग सरकार कभी गलत नहीं करता। सरकार कुछ सोच, सरकार जो करती है हमेशा सही करती है, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ सोच कर ही की होगी। इसमें क्या आप कह सकते हैं, क्या सोचा होगा सरकार ने? आपको पता है कुछ क्या सोचा होगा इसमें? कुछ उन्होंने लोग प्लानिंग किए होंगे, उन लोग मीटिंग किए होंगे वगैरह, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद सोचे होंगे। कुछ प्लानिंग किया होगा सरकार ने इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, गरीबों के लिए ये बहुत मुश्किल का वक्त है, जब वो पहले से खा नहीं पा रहे थे ठीक से, अब और मुश्किल से वो अपना पैसा इकट्ठा करके चावल दाल खरीदेंगे, तो इसमें क्या प्लानिंग आपको नजर आती है? देखिए भैया, प्रॉब्लम तो सबको होता है, सरकार को हो या आम आदमी को हो, सबको प्रॉब्लम होगा कि जो सरकार कुछ भी बनाई होगी नियम, उन्होंने लोग कुछ सोच ही के बनाए होंगे। कुछ भी हम लोगों को फॉलो करना ही होगा, ना चाहते हुए भी फॉलो करना होगा। सरकार जो भी नियम लाई है वो सोच समझ कर लाई है, हमें मजबूरी बस हो जैसे भी फॉलो करना ही होगा। क्या नाम हुआ आपका? गरीब इरफान अंजुम नाम हुआ। गरीब किसान मजदूरों के मतलब के जो मजदूरी उनको मिलता है उसमें भी तो इजाफा होता है। ऐसा थोड़ी है कि हाँ उन लोगों का भी सीमा एकदम बना इजाफा होता है, मिलता नहीं है उनको, लोग भी पैसा। इधर सुनिए, कैसे इजाफा होता है ये बताइए। यानी कहीं ना कहीं अगर 200 है तो उन लोगों का 300 250 मतलब 400 500। जो लोग पहले से ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है और नेम फेम मनी से काफी मतलब कि वो लोग फाइनेंशियली मजबूत है, तो फाइनली उन लोगों को ऐसा कोई बर्डन बोझ नहीं पड़ने वाला है। जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान मजदूर, उन लोगों के ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा भी। जीएसटी का मार हो, सीएसटी का हो, चाहे जो भी सरकार का गवर्नमेंट का टैक्स हो, मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि इस पर गवर्नमेंट मतलब कि अपना सोच समझ के अपना स्टेप ले रही है या कदम ले रहा है। कहीं ना कहीं विकास के रूप में भी हिंदुस्तान में बहुत सारे योजना, बहुत सारे काम जो हो रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि हम ही लोगों के पैसे से हो या टैक्स से हो या जो भी गवर्नमेंट का पर्सनली फंड हो, मतलब कि ये सबसे सारे विकास का काम हो रहा है, पूरे स्टेट में हो रहा है।
ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जो मजदूरी आप जितना मेट्रो में काम करने वाले हैं, जितना मतलब के बड़े बड़े बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरी हम मुद्दे पे आते हैं, आप उधर उधर मत जाइए। खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाई गई है, उसी पर बात करते हैं। आज़ाद भारत में पहली बार ये हुआ है जब किसी सरकार ने खाद्य पदार्थों पर 5% का जीएसटी लगाया गया है। ये पहली बार है कि गरीबों के पेट पर चोट लगा है। क्या आपको नहीं लगता है कि नहीं, गरीबों का पेट पर तो देखिए जाहिर सी बात है, आज के डेट में लोगों का हर कोई किसी के पास पैसा हो गया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हर हो। किसी के पास पैसा हो गया? जी जी, ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि हम गरीब हैं, नहीं। आप डाटा कुछ बता सकते हैं? डाटा आधारित बात कीजिए। यहाँ पर ऐसे हवाबाजी वाली बातें नहीं हो, क्योंकि लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे, तो हवाबाजी वाली बातें नहीं होनी चाहिए। परिवर्तन तो आया है बड़े भाई, परिवर्तन आया, बदलाव आया, चेंजिंग आया कहीं ना कहीं। मतलब कि पहले की तुलना में देखिए कम यानी कि आबादी भी कम थी और अनाज पानी भी कम होता था, फिर भी लोग मतलब उस समय काफी मेहनत करते थे, स्ट्रगल करते थे। एक एक दरवाजे पर 10-10 आदमी। आप कुछ फैक्ट वाली बातें, आपके पास कुछ डाटा आंकड़े हैं जिससे कहा जा सकता है कि पहले की तुलना अभी की तुलना, आपने कोई आयोग या एजेंसी की रिपोर्ट बताइए? जी जी, देखिए मेन बात है कि जो भी आज के डेट में नगर का काम हो, म्यूनसिपैलिटी का काम हो, चाहे वो पंचायत का काम अच्छा, आप जो बता रहे हैं मनरेगा में कितना रुपया मिलता है डेली में, ये बताइए। अगर आपको पता हो तो हवाबाजी नहीं बताइएगा। नहीं, मनरेगा में तो गवर्नमेंट का जो अपना पॉलिसी है, जो अपना वो फिर बातें घुमा रहे हैं। डायरेक्ट बताइए कितना मिलता है, आप बातें घुमा रहे हैं। नहीं, ये हमारे नॉलेज में नहीं है कि मनरेगा में उनको कितना पैसा फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से। कि जब आपको मनरेगा के मजदूरों का, गरीबों का रेट नहीं फिक्स है, तो आप कैसे कह सकते हैं उसके पेट पे लात नहीं मराया है? कैसे कह सकते हैं खाद्य पदार्थ पर जब जीएसटी लगाई गई है तब उनके लिए बहुत अच्छा सरकार ने कुछ सोच समझ के किया है? देखिए, गरीब का आज के डेट में कौन सुनता है? मतलब थोड़ा देर के लिए आप, ठीक है, मीडिया पत्रकार है, सब कुछ है, मतलब इसको हाईलाइट कीजिएगा, उसको चैनल पे लाइएगा, आप अपने इससे आप पे कोई असर, इधर सुनिए, इससे आप पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पहले जो चावल जितने भी रुपये किलो मिलते थे, अब उससे 3-4 रुपये महंगे मिलेंगे। बोरा खरीदने जाए तो महंगे मिलेंगे, दही जो खरीदने जाते थे वो महंगे मिलेंगे, दूध खरीदने जाते थे वो महंगे मिलेंगे। इससे आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा? तो यही सब तो मतलब कि अच्छे दिन का मतलब कि वादा करके माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब कि इस देश को, मतलब कि इस देश में अच्छे दिन का वादा किए थे हाँ। कि महंगा करते जाएंगे सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मतलब कि देखिए महंगा हुआ है तो लोगों में परिवर्तन भी, बदलाव भी हुआ है उसका, और लोगों का मजदूरी भी बढ़ा है और इनकम भी बढ़ा है, आमदनी भी आया। भाई साहब कोई पॉइंट पे बातें कर रही हैं, घुमा रहे हैं, फिर इधर उधर फालतू की बातें हो रही है। चले हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए खाना वाना खा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको। 5% जीएसटी लगाया गया है खाद्य पदार्थ पर। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया। टैक्स देना पड़ेगा आपको अब खाद्य पदार्थों पर। बहुत गलत है, ये समझिए, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया, समझ गए। दही पर, दूध पर एक तो गरीब के मिल नहीं रहा है, बेचारा पैकेट लेके वो खा लेता था, 5 रुपया बढ़ गया, कहाँ से 5 रुपया हो जाएगा? क्या आपको लगाना है तो बड़ा बड़ा उद्योग पर लगेबे कि यहाँ और लगाइए, ये सब चीज पर नहीं लगना चाहिए। डायमंड पर, सोना पर 5% से भी कम जीएसटी लगता पर 100% इनको लगाना चाहिए। सोना रखता है राजा आदमी या हीरा, हम लोग सोना हीरा देखो नहीं किए हैं, गरीब आदमी है। अब चावल दाल सब्जी पर लगाइएगा तो बर्बादे ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया है तो सोच समझ के किया। जरा जिसे नशा है नेता बने तो कहेगा नहीं, आम बात सोचिएगा ना जी। आइए अब हम लोग ही पैसा रहता तो दाल चोखा खाते हैं, जो खा रहा है ना 500 रुपये प्लेट वाला खाना, उस पर आप लगाइएगा। 5 स्टार होटल में जो खाएगा उसको लिया जाए खाली, क्या कहीं न कहीं से गरीबों के पेट पर लात मराया है। अरे तो ये सब सुनने वाला क्या है भाई? और अभी 300 के जगह पर 600 सीट आ जीते, फिर वो दंगा कर देते, सीट बढ़ जीते, की दिक्कत? क्या नाम हो भाई आपका? आजाद। आजाद। आजाद भारत में पहली बार 5% का जीएसटी लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये कहा है कि लगाने के लिए। क्या आप सही मानते हैं इसको? खाना पीना पे जो लगाया गया 5% का जीएसटी, 5% जो जीएसटी लगाया गया है ना, ये अंत का निशानी है मोदी जी का। आजाद देश में भी हम आजाद नहीं है। खाना पर पाबंदी लग रहा है, इससे बढ़ गया और क्या होगा? इसका भुक्तभोगी आने वाला चुनाव में हम लोग जवाब देंगे। भुक्तभोगी इसका आने वाले चुनाव में जवाब देंगे? हाँ, मोदी जी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं जवाब देगा। जवाब तो देगा, उनका तो मिशन है उठो दंगा करा देना। बस हो गया 400 सीट, और क्या होगा? यहाँ आवेगा कौन जात है तो ये जात, फिर एक दिन मोदी जी आवेंगे सब जात हो जाएगा कि हिंदू एक दिन हो जाओ, मुस्लिम एक दिन हो जाओ, तबाही होके मरो, क्या
ना कोई कॉलेज में बढ़िया से वो परीक्षा सही CBSE के रिजल्ट अभी तक नहीं दिए। करने में लगे हुए हैं, कहिए देंगे, उनका चलने में उनका नीति नहीं ना चलेगा। ठीक है चाचा, ये बताइए कि सही किया है कि गलत किया है? 5% जीएसटी लगा दिया। चाचा खा रहे हैं, अभी हमसे बाद में बात करेंगे। तो अपने तमाम जो लोग हैं यहाँ पर खाना खा रहे हैं और होटल के जो संचालक हैं उनसे हमने बात की है और आपको समझाने की कोशिश किया है, बताने का प्रयास किया है कि सरकार ने जो दूध, दही, मक्खन, छाछ पर और आटा चावल पर 5% का जीएसटी लगाने का कल से जो शुरू किया है, उसके बाद लोगों को क्या राय है जो खाना खा रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, ऐसे ही टैक्स के तले बोझ से दबे हुए हैं। अब उनकी क्या राय है वो आपने सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।